अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाइयों, कैसे हैं आप सब गाइस, कैसे हो सब? ठीक ठाक। वेलकम बैक। आज एक नई दिन और नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। फ्रीडम। आज मेरा टॉपिक हालात हाज़रा पे, करंट अफेयर्स पे। जैसे कि आपको पता है कि हालात क्या चल रहे हैं, ख़बरें ये आ रही हैं, जो सुनने में यही आ रहा है कि इमरान खान को नाअहल डिस्क्वालीफाई करने की तैयारी है और घर हमेशा के लिए उसको घर भेजने का मंसूबा बना दिया गया है और ये ज़्यादती की जाने वाली है, जस्ट लाइक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ की गई थी। फांसी चढ़ाना या वगैरह वो मैं अभी में ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये वो प्लान करके बैठे हैं कि जिन्होंने रजीम चेंज किया या जिन्होंने इस तरह सब कुछ किया, जिसमें बाहर की ताकतें इन्वॉल्व हैं। सब आपको अब तो आप खुलेआम ज़बान हर कोई बंदा बात कर रहा है। तो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का इरादा कर लिया है और हतमी फैसला हो गया है और हुकूमत वक्त को डिक्टेशन दे दी गई है कि अब आपने ये करना है, इस एजेंडे पे चलना है। मेरे भाइयों, मुल्क को बहुत नुकसान होगा। लाख इख्तलाफात सही इमरान खान से होंगे लोगों को, मुझे तो भी थे जब वो ये उस्मान बुज़दार को लगाए बैठा था और दूसरी चीज़ें थी उस पर हमें थे, और जो अपनी पार्टी में उसने गलत शलत लोगों को किया और बाद में उसको सबूत भी लोटे बन के वो निकले जब तो पता चला। हमने तो पहले ही बोला था जहांगीर तरीन, अलीम डार, लोटे सारे ये फ्रॉडी हैं, ये तो अलाकार हैं किसी के, हमने तो पहले ही बोला था। और जावेद हाशमी वो चीखता रहा इमरान खान के आगे कि नहीं कर, ये काम नहीं कर, क्योंकि वो उसने सारी हिस्ट्री देखी हुई थी नवाज शरीफ के साथ होते हुए। वो खुद इस चीज़ के मुखालिफ था और नवाज शरीफ से भी इख्तलाफ करता था इन चीज़ों के बारे में, जैसे एतजाज़ एहसन पीपल्स पार्टी में करता है। तो वो ये रोक रहा था, इमरान खान नहीं सुनी, नहीं माना इमरान खान ने, वो छोड़ के चला गया जावेद हाशमी। आज इमरान खान भुगत रहा है, लेकिन उसका खमियाजा पूरी अवाम भी भुगत रही है। अवाम तो है इमरान खान के साथ, लेकिन जो करता धरता हैं, जो अब मैं क्या बताऊँ, आपको सब पता है, हाँ बखूबी मुझसे बेहतर जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो इमरान खान को अब नहीं देखना चाह रहे, और ख़ासकर बाहर की जो ताकतें हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाह रही। फाइनेंशियल टाइम्स में जो न्यूज़ छपी, ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है इस बंदे के ख़िलाफ़। ये वाहिद अंधों में काना राजा है। इट्स मीन कि ये करप्ट लोगों में सबसे बेहतर आदमी है इमरान खान। कम से कम करप्ट नहीं है, एटलीस्ट। गलतियां इससे भी हुई हैं, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन ये कोई चोर डाकू नहीं है, करप्ट नहीं है। और दूसरी बात, ये मुहब्बे वतन है, ये कभी आपके मुल्क के ख़िलाफ़ फैसले नहीं करेगा। लेकिन आज इसको हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि ये पंजाब से जीत चुका है ज़िमनी इंतखाबात में, और बस ये हज़म नहीं हो रहा लोगों से। और जिस तरह परवेज़ इलाही ने इस्तकबाल भी किया उनका लाहौर में, और वो वज़ीर आला की सीट पे आके बैठे, और ये वो, तो वो जो मनाज़िर देख रहे हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ताकत का महवर इमरान खान की तरफ जाता हुआ नज़र उनको आ रहा है, और वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसका हल ये था कि इलेक्शन कमीशन, जो पहले ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है, ऑलरेडी बहुत बदनाम हो चुका है, उसके थ्रू एक मुतनाज़ा फ़ैसला करवाया गया। 8 साल से केस पेंडिंग में था और अब एक मुतनाज़ा फ़ैसला करवा दिया गया, जिसपे बाहर जिनके नाम है वो भी आप अपील कर रहे हैं, भाई हमने तो पीटीआई के फंडिंग की है, हम पाकिस्तानी हैं, ड्यूल नेशनलिटी है, लेकिन हैं तो हम पाकिस्तानी। हमने 2012-13 में पीटीआई को फंडिंग की है एज आ पाकिस्तानी, एज आ मतलब एक अच्छे जेस्चर पे हमने एक पार्टी को, हम उसकी फेवर में थे, हमने उसको फंडिंग की है। अल्लाह खैर सल्ला, दैट्स इट। आपको क्या पाकिस्तान में रेमिटेंस नहीं आती? इस तरह तो पूरा पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है, तो क्या पूरा पाकिस्तान गद्दार हो गया? इस तरह नहीं है, आप आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। और जिनको पकड़ना चाहिए उनको आपने खुली छूट दे के हुकूमत में बैठाया हुआ है। तो बहुत कठिन हालात से पाकिस्तान जा रहा है, और जो इस मुल्क का मुहब्बे वतन है, जो सही बंदा है, उसको अब जो है ना मंजर आम से, स्क्रीन से हटाने का फ़ैसला किया जा चुका है। हाँ, एक फ़ैसला मेरा अल्लाह करता है, एक फ़ैसला ये कर रहे हैं, एक इरादा और प्लानिंग अल्लाह करता है और एक ये कर रहे हैं। सबसे बेहतर प्लानिंग करने वाला अल्लाह है, फ़ैसला करने वाला बेशक। तो अब देखना ये है कि होगा क्या और कैसे होगा, क्या होता है, किस तरह चलता है ये सिलसिला।
अल्लाह बेहतर करता है। वहाँ पे अफगानिस्तान में भी ड्रोन हमला हुआ है और साउथ चाइना का एक न्यूज़ अखबार है या वेबसाइट है, उसमें भी खबर आ गई है कि इसके पीछे चाइना कह रहा है, उनके अखबार वाले कह रहे हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान ने करवाया है। यूरोप में भी मैं अगर गलत नहीं हूँ वहाँ भी खातून है, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान ने करवाया। हाँ, पाकिस्तान अगर माने ना तो अलग बात है, हुआ तो पाकिस्तान से ये ड्रोन हमला काबुल में। पाकिस्तान ने अपनी जो हदूद दी है, मतलब एयर स्पेस दी है, अलाउ की है, तब जाके हुआ है। तो हालात बड़े ख़राब हैं। अभी देखें तालिबान का हतमी फैसला क्या आता है इस पर कि वो जो अटैक हुआ है, या अगर दूसरा अटैक भी होता है तो उस पर क्या आता है। अब ये तो बॉल जो है ना तालिबान जो अफगानिस्तान के हैं, जो गवर्नमेंट अब हुकूमत कर रहे हैं, उन पे चला गया। अब वो क्या करते हैं अब। और अंदरूनी मुल्क हमारे ये हालात हैं, पूरा मुल्क सैलाब में तबाही में डूबा हुआ है। कराची का सत्यानाश हो चुका है, अंदरूनी सिंध बलूचिस्तान तबाही बर्बादी हो चुकी है। अच्छा जी, इकनॉमिकली वैसी बेड़ा गर्क हो चुका है मुल्क का, लोगों के पास खाने को, ये आम गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, जो तबके से जो नॉर्मल भी थे वो भी नीचे, लकीर से नीचे आ चुके हैं गुर्बत की, और बहुत बुरा हाल है। परचेजिंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लोगों का दिल ही नहीं चाहता अब मार्केटों में जाने का, ना शक्लें देखने का बाज़ारों की, क्योंकि उनके बेचारों की जेब में ही कुछ नहीं है। जो थोड़ा बहुत होता है वो घर का राशन वाशन, ये बिल वगैरह इसी में निकल जाता है, तो बेचारा अपनी लाइफ क्या एंजॉय करेगा। तो इस मुल्क में रहने का हालात अब रहे नहीं। मैंने भी अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो देखा था, उसके नीचे कमेंट्स भी किए थे, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। मैंने खुद लिखा था कि मेरे बस में होता तो मैं ये मुल्क छोड़ के चला जाता, क्योंकि अल्लाह की दुनिया बहुत वसी है। ये जो इस तरह का बिलीव रखते हैं ना कि भाई ये आपका ईमान होगा, अल्लाह ने ऐसा कोई आसमान से कोई चीज़ नहीं उतारी। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, हम यहीं पैदा पले बूढ़े हुए पाकिस्तानी हैं, लेकिन अल्लाह तो आखिर में आपको बोलेगा मेरी ज़मीन तो बहुत वसी थी, आपने हिजरत क्यों नहीं की। तो इसलिए फिर मैंने ये सब सोच कर मैं तंग पड़ गया। सही बात है, मैंने बोला भाई अगर मेरे बस में होता ये मुल्क छोड़ के भाग जाता, जहाँ पे खुद करता धरता उठा के चोरों को लाके बैठा देते हैं। सुभान अल्लाह, अब मैं क्या कह सकता हूँ इससे बढ़ के। खैर एनी हाउ, मुल्क बड़ा सफ़र कर रहा है, बेड़ा गर्क हो चुका है। हमारे बड़े सरबराह भी वो भी अमेरिकन को कॉल्स करते फिर रहे हैं कि पैसे रिलीज़ करें हमारे IMF से। बेड़ा गर्क हो चुका है, हमारी इज़्ज़त भी नीलाम हो चुकी है। मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत बुरा हाल है और हकीकत है, मायूसी कुफर है, लेकिन ये मतलब कोई उम्मीद बस अल्लाह से उम्मीद होनी भी अल्लाह से ही चाहिए, और अल्लाह से ही उम्मीद है, किसी फ़र्द वाई से तो होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक होता है ना थोड़ा सा, ये बंदा है जो थोड़ा बहुत है भी, उसको भी ठिकाने लगाने के इरादे कर लिए, जस्ट लाइक भुट्टू। और इस पिछले दिनों मैं YouTube पे एक चैनल देख रहा था, उसमें बताया गया था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ऐसे नहीं हटा दिया गया था, हम तो पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त, और जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो भी यंग थे, वो इतना, तो उनको भी याद है कि भाई वो बता रहे थे कि भुट्टो से भी ज़ियाउल हक मिलते रहे थे। जब भुट्टो का मतलब हुकूमत वक्त जो उस वक्त ताकतवर लोग थे वो मिलते रहते भुट्टो को, और एकदम ही भुट्टो के साथ हुआ था। तो इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसी ही हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि भाई इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए जो इस काबिल है उसको आने दिया जाए। मैं ये कहता हूँ, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो कोई भी है, हमें इमरान खान से नहीं है। मलिहा हाशमी है, यूट्यूबर हैं और TV एंकर भी रही हैं, और हटा दिया उनको इसी वजह से, रिजीम चेंज के बाद। उन्होंने सही कहा था, मैं उससे मुत्तफिक हूँ। हमें इमरान खान से कोई वो नहीं है, इमरान खान इनसे बेहतर है बस। भाई इमरान खान से अगर बेहतर लाते ना तो हम आपके शाना बशाना खड़े होते, लेकिन आपने तो सर्टिफाइड वर्ल्ड वाइड चोर डाकुओं को हम पे लाके मुसल्लत कर दिया। तो ये तो कोई भी मुहब्बे वतन, कोई भी आम शहरी, कोई भी अल्लाह रसूल को मानने वाला, देखिए गुनाहगार तो हम सारे ही हैं, लेकिन इतने भी बदतर नहीं हुए कि हम एक चोर डाकू को एक्सेप्ट कर लें। इतना भी बुरा हाल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। तो ये एक बहुत बुरी सिचुएशन है, और उन्हीं चोरों को पे डिक्टेशन दी जा रही कि आपने इमरान खान का तैयां पासा करना है और फैसला करना है आपने। अब देखना है इमरान खान क्या इस पर कहते हैं और अवाम क्या रद्द-ए-अमल देती है। बहुत बुरी सिचुएशन है। अब अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। बहुत बुरी तरफ जा रहे हैं हम, अभी बहुत बुरे हालात हैं, और इकनॉमिकली ख़ासकर मुस्तहकम जो स्टेबिलिटी है वो है नहीं इस मुल्क में, सियासी तौर पे भी और इकनॉमिकली तौर पे भी। ये दो मेन चीज़ें होती हैं। पीस है नहीं इस मुल्क में। अभी फेसबुक पे किसी बंदे ने डाला हुआ था कराची में कहीं धमाका हुआ है, अल्लाह खैर करे। बहुत बुरे हालात हैं जी, बहुत बुरे हालात हैं। अब मसला ये कि मेरे पास तो बज़ाते खुद इतना पैसा तो है नहीं कि मैं भाग जाऊँ इस मुल्क से रातों रात, वरना खुदा की कसम मैं भाग जाता। कोई मुझे आप भी बुरा भला बोलोगे, यार कैसा पाकिस्तानी है, मैं क्या करूँ भाई।
क्या करूं जब यहाँ पे कोई मैं क्या बोलूँ, आप बखूबी वाकिफ है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, आप समझ गए होंगे। तो फिर मैं क्या करूं जब आवे ही बिगड़ा हो, तो मैं क्या करूं भाई। एक इमरान खान से ही थी थोड़ी बहुत, उससे भी गिले शिकवे थे, लेकिन एट द एंड जो भी है वो कम से कम करप्ट तो नहीं है। और अब तो वो अपनी गलतियों से सीख के दोबारा आना चाह रहा है। अब कह रहा है मैं वो गलतियां नहीं करूंगा, अब तो मुझे सारा खेल समझ आ गया है 3-3.5 सालों में कि अब क्या करना क्या है मुझे। तो अभी तो खेल का मजा आएगा, और अब उसको खत्म कर रहे हैं। ये जाती है। इस मुल्क के लिए बेहतरी यही है कि उसको इख्तियार दे दिया जाए, वोटिंग आज़ाद, फ्री फेयर इलेक्शन हो, और जो जीते फ्री फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। बस ये है कि फ्री फेयर इलेक्शन, धांधली शांधली अबूल नहीं होगी। फ्री फेयर इलेक्शन हो, चाहे कोई भी जीते, आवाम जिसको मुंतखब करे वो आ जाए, हुक्मरानी करे, और यही जमहूरियत है। तो जमहूरी इक़्तिदार को कायम रखने की ज़रूरत है, जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। मैं तो इसको भी मानता नहीं हूँ बाय द वे, सॉरी टू से, लेकिन चले इसी को ले लेते हैं कि जो आवाम जिसको सेलेक्ट करे वो आ जाए फ्री फेयर इलेक्शन के बाद। यही इमरान खान कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क उस तरफ जाता अब नज़र आ नहीं रहा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बचाए, अल्लाह हम सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। देखें क्या होता है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।